अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ईशा की नमाज़ का टाइम था, मैं वज़ू करके खड़ी हुई घर के चले नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि ग्रॉसरी के लिए जाना है तो अभी आ जाएं। तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं वापसी भी आपको पिक कर लूँगा। फिर मैंने वज़ू किया हुआ था, तो इस वजह से मैं जब मार्केट गई हूँ तो पहले मैंने वहाँ जाकर नमाज़ अदा कर ली कि घर जाते जाते काफ़ी देर हो जाएगी, तो नमाज़ को देर ना हो जाए। वज़ू किया हुआ था तो पहले मैंने नमाज़ पढ़ ली वहाँ जाकर। उसके बाद फिर जो ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान लेना था मैंने 2-4 चीज़ें ख़रीदनी थी, तो वो मैंने ले ली। तो यहाँ हाइपर मार्केट में जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ मॉल में या हाइपर मार्केट में, तो मस्जिद बनी हुई होती है, नमाज का प्रॉपर इंतज़ाम होता है, तो आराम से नमाज अदा हो जाती है। कोई भी नमाज बाहर शॉपिंग वगैरह करते हुए ना कज़ा नहीं होती। तो मैंने जो है थोड़ा बहुत गोश्त भी लेना था, क्योंकि मेरे लेके आई हुई थी करेले, तो उसके लिए उसने मैंने करेले तो फिर ले लिए पहले, लेकिन गोश्त लेना भूल गई थी, तो वो मैंने ले लिया। फिर 1-2 सब्ज़ियाँ भी ले ली कि चले अब इस हफ्ते का पूरा मेन्यू सेट हो जाएगा, तो मैं पूरा वीक आराम से जो है खाना वाना बना लूँगी। और कुछ 1-2 फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे। तरबूज अच्छा था, थोड़ा सा मैंने तरबूज भी ले लिया, और पुदीना मैंने लेना था ड्राई करके रखने के लिए, वो भी अच्छा लगा हुआ था, तो फ्रेश वाला पुदीना था, तो मैंने कहा ये भी लेके रख लेती हूँ। और बाकी इधर ड्राई फ्रूट्स वाली साइड पर आई, तो यहाँ से भी कुछ मसाले थे जो लेने थे मुझे, खुले वाले। पैकेट्स वाले भी ले लेती हूँ, लेकिन कुछ जो होते हैं वो खुले चाहिए होते हैं, तो वो अलग से ले लेती हूँ। पेपरिका पाउडर ख़त्म हुआ था, वो मैंने लेना था, वो लिया। और उसके अलावा 1-2 इसी तरीके अनियन पाउडर था, वो भी ख़त्म हुआ था, वो मुझे चाहिए था। 1-2 डिशेज़ मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी, तो उनके लिए कुछ मसाले मुझे चाहिए थे, मैंने कहा चलिए वो ले लेती हूँ। तो मैदा ख़त्म हुआ था, मैदा मैंने लेना था, क्योंकि मैं ना स्नैक्स बनाने का सोच रही थी, तो पैटीज़ वगैरह जैसे समोसा पट्टी के लिए मैदा चाहिए था, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ। फिर छलनी भी ले ली मैदा छानने वाली। ये डिश रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये एलुमिनियम का और प्लास्टिक का था, बहुत सॉलिड बना हुआ था, 110 दिरहम का था। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, ज़रा थोड़ा ऑफ़र वगैरह में आएगा तो तब लूँगी। बस फिर उसके बाद मैंने रात को वापस आकर सामान वगैरह जो लेकर आई थी वो थोड़ा सेट किया, और ये पुदीना लेकर आई थी, तो मैंने कैसे बनाकर इसके जो पत्ते हैं वो चुन के धो के तो इन्हें सूखने के लिए रख दूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो धूप अभी भी अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन आजकल ना धूप थोड़ी मध्यम हो गई हुई है। तो ये है कि इस मध्यम वाली धूप में पुदीना बड़े अच्छे से खुश्क भी हो जाता है, और उसका कलर भी ख़राब नहीं होता, और उसकी खुशबू भी जो है वो बरकरार रहती है। तो इसलिए मैं इन दिनों में जो है वो पुदीना अच्छे से ड्राई करके ना बहुत सारा पाउडर बना के अपने पास रख लेती हूँ। मैं रायते में और सलाद में जो है ना वो ऊपर से छिड़क लेती हूँ पुदीना, तो एक तो डाइजेशन के लिए अच्छा लगता है, दूसरा उसके अलावा खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और इसकी जो रायता बनता है प्याज और उसके वाला पुदीने वाला, तो बहुत मज़े का बनता है। तो मैं जब भी अच्छा पुदीना नज़र आ जाए ना मुझे, इस तरह के बड़े बड़े पत्ते हों साफ़ सुथरे वाले, तो फिर मैं 2-3 गठियाँ लाकर तो वो इस तरह खुश्क करके रख लेती हूँ। तो एक एक पत्ता करके इसका चुन लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको मैं वॉश करती हूँ। तो वॉश करके भी इनका सारा जो होती है मिट्टी वगैरह ना अच्छे से निकाल देती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी मिट्टी होती है, जो इस तरह की ग्रीन सब्जियाँ होती हैं ना, तो इनमें बहुत सारी मिट्टी निकलती है। तो सारा इसको वॉश करके फिर इसको सुखाकर पानी इसका निचोड़ कर ना, उसके बाद इसे सूखने के लिए फिर मैं बालकनी में रख दूँगी। तो 1-2 दिन की धूप लगेगी, तो क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं है, ज़रा अब मौसम चेंज हो गया है ना, तो धूप काफ़ी मध्यम सी होती है, तो उस हल्की हल्की धूप में बड़ा अच्छा ये खुश्क हो जाएगा। तो बस आज इसको रख दिया मैंने, तो अभी हल्की हल्की धूप है, कुछ आज की धूप लगेगी कुछ कल की, तो ये ड्राई हो जाएगा। फिर मैं ड्राई होने के बाद दिखाऊँगी आपको ये कैसा बनता है, ये ड्राई होने के बाद ना। बस ये फिर रखने के बाद मैंने घर के बाकी काम वाम समेटे, खाना शाना बनाया, लेकिन शाम में फिर मैंने बनाए थे समोसे और पैटीज़। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप मैदा, तो आप अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो 2 कप कर दीजिएगा, और सारी चीज़ें जो है वो आप डबल करते जाएं। और 1 कप मैदा में मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून घी से बड़ा अच्छा जो है वो क्रंच आएगा उसकी पट्टी में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जी अजवाइन। तो अजवाइन आपने जो है वो ½ टीस्पून इसमें ऐड करनी है, और ज़रूर करनी है, क्योंकि अजवाइन से जो है वो डाइजेशन बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें आलू भी हम बाद में ऐड करेंगे, और वैसे भी मैदा है तो इसको डाइजेशन में बड़ी आसानी होगी, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी ना पट्टी से। तो अजवाइन मैंने ऐड कर दी है, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने साबुत ही ऐड किया। और इसके बाद जो है वो आलू बनाएंगे मिक्सर वाले, तो उसमें फिर बाकी का पिसा हुआ ऐड करेंगे, लेकिन इसमें साबुत ज़ीरा आपने पट्टी जो हमने बनानी है समोसे की, तो उसमें ऐड कर देंगे हम ये। तो इसी जिस मेथड से मैं ये बना रही हूँ पैटीज़ की पट्टियाँ, इसी मेथड से समोसे भी बना सकते हैं और रोल भी बना सकते हैं।
तो पट्टी को जितना आप पतला करेंगे बेलेंगे तो वो उसके मुताबिक आप उसको बना सकते हैं। तो इनको सबको मैंने पहले मिक्स कर लिया है, घी को, अजवाइन को, ज़ीरा को और मैदा को, और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ। और इसको जो है मैं वो गूंद लूँगी, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, सख्त वाला, जैसे हम तनूर की रोटी घर से लगवाते हैं। अगर आटा घर से गूंद कर देते हैं और तनूर पर लगवाते हैं रोटियाँ, बस इतना ही सख्त रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि बहुत सख्त होगा ना तो वो इतना क्रंची नहीं बनेगी फिर इसकी जो पट्टी है, तो बहुत ज़्यादा अजीब सी हार्ड हो जाएगी। और क्रंच रखने के लिए ये है कि इसको आपने मीडियम सा हार्ड रखना है। और इसको मैंने जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नॉर्मल आटे की तरह गूंद के, तो इसके बाद इसको मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो आधा घंटा 1 घंटा अगर इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए तो काफ़ी हो जाएगा। बस ये मैंने इसको लगा के अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और साथ मैंने दूसरी साइड पे जो है वो आलू भी बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आलू जो है वो मैंने छील के 2 मीडियम साइज़ के, तो इस तरीके से बड़े बड़े पीसीस काट कर इनको बॉईल कर लिए। तो अगर इस तरीके से पीसीस काट लेना आलूओं के और फिर बॉईल करने के लिए रखें तो फिर आलू 10 मिनट में आराम से बॉईल हो जाते हैं। तो आलू मैंने ले लिए हैं और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आपके घर में खाया जाता है उसके मुताबिक ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, और इसके अलावा ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ना 1/4 टीस्पून के करीब होगा ये गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा ऐड करेंगे जी काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड करके साथ इसके मैंने ऐड कर दिए जी ये ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई है, और साथ ये मैंने सब्ज़ धनिया जो है ये मैंने काट के अच्छे से धो ली है। तो ये ज़रा इसमें ऐड कर देंगे तो काफ़ी मज़े की इसमें स्मेल भी आएगी और कलर भी बड़ा अच्छा आएगा, और इसका टेस्ट भी धनिए का बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे मसाले सब चीज़ें आलू में ऐड करने के बाद, तो हमने आलू को जो है वो पोटैटो मैशर वगैरह के साथ मैश नहीं करना, इसको मैं हाथ के साथ ही जो है वो जैसे है दबा दबा कर, क्योंकि आलू काफ़ी अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं तो इनको हाथ से दबा कर करेंगे, क्योंकि हमने इनको मोटा मोटा सा ही रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। जैसे वो हम समोसे खाते हैं ना बाज़ार वाले, तो उनमें कुछ कुछ पीसेस मोटे आ रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल पतले से, मतलब अच्छे से वो मैश हुए हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको हाथों के साथ इस तरीके से मसल के ना, तो मसाला भी मिक्स कर लेना है और आलू भी सारे जो है वो तोड़ लेंगे। अगर पोटैटो मैशर वगैरह यूज़ करेंगे ना तो फिर सारे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो हो जाएंगे, जैसे होते हैं ना एक पेस्ट सा बन जाएगा। हमने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़े मोटे मोटे दरदरे से रखने हैं ताकि वो मोटे मोटे से पीसेस भी साथ आते रहें और पिसे हुए भी हों। तो इस तरीके से ये देखें आलू हमने सारे के सारे ये इस तरीके से बना के, तो ये मैंने मसाला जो है ये भी रेडी कर ली है। तो इतनी देर में आटा भी जो मैंने लगा के रखा था तो वो भी सेट हो गया। चलिए इन्हें अब जो है वो रखते हैं साइड पर, उसके बाद जो है वो डो को दोबारा रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ी सा जो है वो नमक ऐड करूँगी डो में, ताकि डो में भी जो है वो हल्का हल्का सा नमक का टेस्ट आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस वक्त अगर नमक लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा दोबारा गूंद लेंगे तो ये बहुत ही फाइन सी हमारी जो है वो डो बन जाएगी। तो नॉर्मल आटा भी इसी तरीके से करते हैं ना, पहले लगा के रख देते हैं फिर नमक ऐड करते हैं तो वो बड़ा ऐसे मलाई की तरह हो जाता है। तो ये देखें फिर नमक ऐड करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त सा हमारा फ़ाइन बन के रेडी हो गया। तो ये 1 कप है मेरे पास, तो उसके मुताबिक ही मतलब इसमें चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे मैदे की तो बाकी सब चीज़ों की क्वांटिटी भी जो है वो आप डबल करते जाइएगा। बस मैं मैद को साफ़ करके तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है अगर मैदे के ऊपर डस्टिंग ना की जाए तो फिर वो आटा जो है वो चिपकने लग जाएगा। तो इसलिए मैं मैद पे थोड़ा सा ये लगा दूंगी। अगर आप बेलन पे बना रहे हैं तो बेलन पे भी इसी तरीके से थोड़ा सा पहले जो है वो मैदा लगा दीजिएगा, ताकि आटा जो हमने लगा के रखा है वो चिपके ना। और ये देखिए इस तरीके से हमारा आटा जो है वो बन के रेडी है। तो इसका एक बड़ा पेड़ा बनाएं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 2 जगह पे डिवाइड कर दिया था, ताकि हमने क्योंकि हमने जो इसकी पट्टी बनानी है वो बिल्कुल पतली पतली सी बनानी, जैसे समोसे के लिए बनती है पट्टी। तो पतली पट्टी बनानी तो मैंने पहले एक बड़ा पेड़ा बना के फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और 2 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए। तो 1 कप में से ये 2 पेड़े बनते हैं। तो 2 पेड़े में से इतने हैं कि 10 से 12 पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया था एक्स्ट्रा, तो उसके फिर मैंने 1-2 समोसे भी साथ बना लिए थे कि चलिए अब इसको ज़ाया तो नहीं कर सकती थी। तो 2 समोसों की जितना वो बच गया था वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। बस ये नॉर्मल जो रोटी बनती है उसके जितना पेड़ा ही मैंने बना के रख लिया था और ये 2 पेड़े बन गए हैं। तो इसको हम नॉर्मल रोटी की तरह ही बेल लेते हैं।
इसको मैंने इस तरीके से बेल लिया है। अब ये मेरे पास एक ढक्कन है, तो मैं इस ढक्कन से इसको इस तरीके से ना काट लूँगी, गोल गोल से इसकी सारी बन जाएंगी। और इनको सबको मैं साइड पे रखती जाऊँगी। देखिए कितनी पतली पतली सी बनी हुई हैं। तो इन सबको मैंने इसके साथ जो है ढक्कन के साथ अलग कर लिया। तो आपके पास अगर अलग से वो शेप बनी हुई होती है, अगर वो शेप्स है तो उसके साथ ही काट लें। मेरे पास ये ढक्कन था तो मैंने इसके साथ कर लिया। ये एक मोल्ड में लेके आई हुई हूँ, इसका और ढक्कन का साइज़ तकरीबन सेम ही है, तो मैंने इसीलिए इसके साइज़ की जो है वो काट ली है, जो इसके पीसीस थे मैदे के, इसको भरने के लिए। शेप आप अपनी मर्ज़ी की बना लें, चाहे समोसों की शेप रखें, चाहे पैटीज़ की शेप, जैसे इस तरीके से गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बना लें। तो मैंने इस मोल्ड में इनको रख के तो थोड़ा सा इसमें वो मैंने जो बना के रखा है उसका आलू का मिक्सचर वो इसमें ऐड किया और फिर इसको मैंने फोल्ड कर लिया इसके साथ ही। और अगर आपके पास ये शेप नहीं है तो कोई मसला नहीं, जैसे इसको हम इसके साथ दबा रहे हैं वैसे आप इसको पट्टी को जो है वो ऊपर से हाथ के साथ भी दबा के और कांटे से इसके किनारे जो है वो प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये इसके अंदर बना है ना। तो मैं तो लेकर आई थी तो मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेती हूँ। बस इसके बाद ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इस गर्म ऑयल में जो है हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट की बन जाती हैं। आप शेप की कोई वो ऐसा ख़ास नहीं है मेथड कि आपने लाजिम यही शेप ही बनानी है, आप जो शेप चाहें वही बना सकते हैं। तो ये देखिए कैसे पूरी पूरी सी हमारी जो है वो पट्टियाँ जो है वो इसकी बनी हुई हैं, तो काफ़ी मज़ेदार सी पट्टियाँ बनी हैं। तो इसको मैं रखा था फ्राई करने के लिए साइड पर, हल्की मीडियम से फ्लेम पे आप इनको फ्राई करें ताकि अंदर से आराम सारा मैदा जो है वो अंदर तक सारा पक जाए। और हल्के हल्के इसको दोबारा घुमाते रहेंगे ताकि एक ही साइड जले ना। इस तरीके से पलट पलट कर मैंने इनको जो है वो फ्राई करके रख लिया था। और फिर जो हमारे पास बाकी का बच गया था वो थोड़ा सा डो एक्स्ट्रा जो था इनको इनकी जो मैंने बुझारे इसको काट लिया था उनके साथ ना ढक्कन के साथ, तो वो थोड़ा सा डो जो है वो साइडों पे बच गई थी। तो मैंने कहा बाकी जो है वो फिर थोड़े से समोसे बना लेती हूँ। वैसे मैंने बनाई तो ये पैटीज़ के लिए था, लेकिन इस वही मैंने जैसे शुरू में भी आपसे कहा था कि इसी मेथड के साथ ही आप समोसे की पट्टियाँ भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलें वो भी आपको दिखा देती हूँ कि समोसे भी वैसे ही बन के रेडी होंगे। तो इन्हें मैंने फ्राई किया है और ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया ना। अब ये बाकी बची हुई जो डो है इसके मैंने छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लिए हैं और इनको जो है वो मैं गोल गोल बेल कर और इसके बाद इसको दरमियान से मैंने कट किया और छोटे छोटे से 2 समोसे मैंने वो बना के लिए इसके रेडी कर लिए थे। तो समोसे जो है वो मैंने नॉर्मल साइज़ से छोटे वाले ही बनाए हैं, क्योंकि बाज़ार से जो मिलते हैं वो काफ़ी बड़ा बड़ा समोसा होता है। तो उसके में ये होता है कि ये कोने जो है वो आपस में इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर जोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इसको ऊपर कंप्लीट फोल्ड कर दिया था तो समोसे का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बना, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही बना होता है जैसे बाज़ार का बना हुआ होता है। तो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है हर जगह पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाहर मार्केट्स होती हैं, घरों के बाहर तो मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये है कि ज़रा थोड़ा दूर होती हैं, जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दिल चाह रहा है अगर घर पे बनाने का तो इतनी खैर मुश्किल नहीं है, ये बड़ी आसानी से डो बन जाती है। इतना कोई डो के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। टाइम अगर आपके पास है तो आराम से घर पर तैयार किया जाती है। लेकिन यह है कि घर पर तैयार की हुई चीज़ साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि अपने घर में जो चीज़ हम साफ़ सुथरी बनाते हैं उसकी तसल्ली भी ज़्यादा होती है। तो बाहर से ले तो लेते हैं चीज़ें, लेकिन वही है ना कि अब सफाई का ख्याल कितना रखा जाता है आपको भी पता ही है। तो घर में बनाई हुई चीज़ की ये तसल्ली होती है कि साफ़ सुथरी है। तो बस समोसे भी मैंने चले बना के आपको दिखा दिए हैं 2 इस तरीके से कि इसी डो के साथ आप समोसे भी बना सकते हैं और इसी तरीके की पट्टी के साथ आप रोल भी बना सकते हैं। लेकिन वो एक तो ना तवे के ऊपर पहले पट्टी सेक लेते हैं तो उसको शेप देनी आसान हो जाती है। मैं क्योंकि वो उसमें मोल्ड भी बना रही थी तो मैंने इनको पहले सेका नहीं है कि मैं पहले सेक लेती ना फिर मोल्ड में ये बनते ना सही तरीके से। तो अगर समोसे स्पेशली समोसों के लिए बना रहे हैं पट्टियाँ तो फिर उन्हें हल्का सा तवे पर सेक लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, ये हमारे समोसे भी बन के रेडी हैं और हमारे जो ये पैटीज़ हमने बनाए हैं समोसे वाले ये भी हमारे बन के रेडी हैं मज़ेदार से। और रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसका क्रंच चेक करें और अपना रखें ढेर सारा ख्याल और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।